तो बीरबल ने कहा अंधे लोग ज्यादा हैं, आंखों वाले कम हैं। बोले आप गांव में जाओ और लिस्ट बना के लाओ, अंधे लोग कितने हैं और आंखों वाले कितने हैं। तो ठीक है, अब एक आदमी को साथ में लिया, पेन कॉपी दी, और एक जूता में एक डंडा लिया, उस डंडे में उल्टा जूता डाला। क्या डाला? उस डंडे में उल्टा जूता डाला, और बीच चौराहे पर खड़े होकर के अकबर ने, बीरबल ने उस जूते को घुमाना क्या किया? समझ में आ रहा कि नहीं? उस जूता को घुमाना चालू किया। वहां से जो आदमी निकला उसने कहा बीरबल क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा लिखो अंधे की लिस्ट में नाम, लिखो इसका अंधे की लिस्ट में नाम। लिखा गया उसका नाम। दूसरा आया, बोले क्या कर रहे बीरबल, पागल हो गए क्या? लिखो इसका अंधे की लिस्ट में नाम। फिर पारस भैया आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले लिखो इसका भी अंधे की लिस्ट में नाम। सुमित भाई आए, बोले लिखो इसका अंधे। क्या कर रहे हो? सबका नाम उसने क्या कर दिया? अंधे की लिस्ट में लिख दिया। अब अकबर खुद आया और अकबर पूछ पड़ा भैया क्या कर रहे हो? बोलो लिखो ये अंधे की लिस्ट में नाम, लिखो इसका अंधे की लिस्ट में नाम। और उन सबका अंधे की लिस्ट में नाम लिख गया। एक बुजुर्ग आदमी आया, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बीरबल तुमने काय को जूता घुमा रहे? उसने नहीं पूछा क्या कर रहे, उसने कहा तुम काय को ये जूता, तुम काय के लिए जूता घुमा रहे हो? अलग करो ये जूता। बोले लिखो इसका नाम आंखों वालों में, लिखो इसका नाम। अब शाम को बुलाया गया। अब जैसे ही बुलाया गया और पूछा गया, बुलाया गया कि बताओ कितने लोग अंधे हैं? हम किसी का नाम क्या लें? आप भी तो अंधे हो। अकबर बोला मैं अंधा हूं? हाँ तुम अंधों में अंधे हो। क्यों? जब मैं जूता घुमा रहा था आप मेरे से पूछ रहे थे क्या कर रहे? आपने क्यों पूछा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं जूता घुमा रहा हूं? तो कई आंखें वाले होकर के भी क्या होते हैं? अंधे होते हैं। अरे आपको मालूम है हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप क्यों हमसे पूछ रहे महाराज क्या कर रहे? मान लो हम माला फेर रहे, फिर भी कहे महाराज जी क्या कर रहे? अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे है ना? महाराज जी अगर सामय कर रहे तो पूछ रहे, तो भैया ये ध्यान रख के चलना, आंखों वाले कम और अंधे क्या है? ज्यादा है। पर ये ध्यान रख के चलना, जब तक भगवान की वाणी नहीं सुनते हैं तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। और निर्ग्रंथ की बराबरी इस जगत में कोई भी करने में समर्थ नहीं है। निर्ग्रंथ तो बोलो, निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ ही है। ये दो उंगलियां, निर्ग्रंथ तो निर्ग्रंथ ही है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी जो भी सुनता प्रभु की वाणी, धन्य धन्य प्राणी जो भगवान की वाणी को सुनता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और वो इस जगत में क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। इसलिए दिगंबर मुनियों की वाणी को सुने बिना कभी वंचित नहीं रहना, निश्चित सुनना, भगवान की वाणी सुनना। ऐसी भगवान सुनता है वह धन्य धन्य प्राणी है। जो प्रवचन में नहीं आ सका, दुर्भाग्य हमारा नहीं, दुर्भाग्य उनका है। दुर्भाग्य धरती पर सोते हैं, बोलो धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं। जोर लगाओ, धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं और देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। देह की माटी से, फिर से बोलो, धरती पर याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। बोलो, धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं और देह की माटी से अमृत, देह की माटी से अमृत को निचोड़ते हैं, है ना। भू अंबर यानी धरती के समान, धरती पर कोई लिबास नहीं होता है, धरती को कभी ढांका नहीं जा सकता है। भू अंबर धन धान्य के त्यागी और क्या है?
धन धान्य की, भू अंबर सब नग्न दिगंबर, निर्वस्त्र ही रहते हैं व्रत गुण के धारे। दिगंबर मुनि कभी भी वस्त्रों को धारण, कितनी भी परिस्थिति आ जाए पर वे वस्त्रों को धारण नहीं करते। मालूम आचार्य विराग सागर जी महाराज जिस समय मुनि अवस्था में थे, मैं आपको आचार्य के जीवन का एक जिक्र सुना रहा हूं, चूंकि बहुत पुराना जिक्र है, बहुत पुराना ये जिक्र है, 1987-88 का ये जिक्र है, जब आचार्य महाराज हस्तिनापुर से बिहार करके आगरा की तरफ आए। आगरा की तरफ बिहार चल रहा था, ताजमहल के आसपास से निकल रहे होंगे, गांव से बिहार कर रहे होंगे, 2-4 लोग वहां पर आए। देखिए दिगंबर महामुनिराज का प्रभाव, दिगंबर मुद्रा का प्रभाव, ये मुद्रा ऐसी है जिनका कोई बाल बांका। भू अंबर सम नग्न दिगंबर है, भू अंबर सम नग्न दिगंबर, जिनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब वो आए तो 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, बोले आप बिना कपड़ों के आप नहीं जा सकते हैं, बिना कपड़ों के आप यहां से नहीं निकल सकते हैं, आपको कपड़े पहनना पड़ेंगे। तो उस समय आचार्य मुनि अवस्था में थे, उन्होंने कहा कि हम दिगंबर हैं और हम वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम कपड़े नहीं पहनते हैं, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो आचार्य महाराज पीछे जाने लगे, बोले आप पीछे भी नहीं जा सकते हो, तो दायां बायां जाने लगे, यहां भी नहीं जा सकते हो। आचार्य महाराज वहां बैठ गए, बोले बैठ भी नहीं सकते हो। आचार्य महाराज खड़े रहे, करें क्या, ये बिहार कराने वाले 2-4 लोग और वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हाँ सही बात है, आपको कपड़े तो पहनना पड़ेगी, लंगोटी तो आपको लगाना पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपके लिए लगाना पड़ेगा, ऐसे हम आपके लिए बिहार नहीं करने देंगे, यहां से आपको निकल। उनको बहुत समझाया पर नहीं माने, तो उपसर्ग मान करके खड़े हो गए, उपसर्ग मान करके खड़े हो गए। तब मालूम वहां पर एक भगवा वस्त्र पहन करके एक व्यक्ति आया। वो कहां से आया, कैसे आया, उसने कहा तुम लोग कौन हो, इन दिगंबर मुनिराज को तुम रोक रहे हो, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ये भारत के कोने कोने में निर्ग्रंथ बन करके विचरण करते हैं, भारत के कोने कोने में ये विचरण करते हैं, इन्हें तुम रोक नहीं सकते हो, इनको आगे जाने दीजिएगा। तो सारे लोग हट गए, है ना। आचार्य महाराज का बिहार हो गया और वहां पर लोग देखते रह गए। वो आदमी कहां से आया, कहां गया। बाद में आचार्य महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो दूर दूर तक वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। एक अदृश्य शक्ति थी जिसने निर्गंध पथ के लिए सम्यक बना दिया और वहां पर आगे बढ़ा दिया। आप सबके लिए ये ध्यान रख करके चलना, 13वीं शताब्दी से लेकर के, कौन सी शताब्दी से लेके, बोलो कौन सी शताब्दी से लेके, 13वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक दिगंबर मुनियों का पथ ये अवरुद्ध सा हो गया था। कहीं कहीं कंदराओं में, दराचों में कोई एकाध मुनिराज थे। उसके बाद इस परंपरा के लिए, निर्ग्रंथ परंपरा के लिए जीवंत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो अंकलीकर आदि सागर आचार्य महाराज के लिए जाता है, जिन्होंने इस दुस्मा काल में भी निर्ग्रंथ मार्ग के लिए प्रारंभ किया। उन्होंने 19वीं सदी में सर्वप्रथम निर्ग्रंथ दीक्षा के लिए स्वीकार किया। पहले क्षुल्लक दीक्षा के लिए स्वीकार किया और उसके बाद में दही गांव में एलक दीक्षा के लिए स्वीकार किया और कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण महामुनिराज की, है ना, पावन सानिध्य में उन्होंने निर्ग्रंथ पद के लिए स्वीकार किया और उन्होंने इस मार्ग के लिए प्रारंभ किया। 20वीं सदी में अगर प्रथमाचार्य का गौरव जाता है तो अंकलीकर आदि सागर जी महाराज के, लेकिन उन्हें लोग जानते नहीं है। ना जानने का कारण क्या है, ना जानने का, उन्हें लोग जानते नहीं है। ना जानने का कारण यह है कि वे, है ना, अंकलीकर गांव की गुफाओं में वो रहते थे। उन्होंने बिहार ज्यादा नहीं किया, प्रचार ज्यादा नहीं किया, वो आत्म साधना में लीन रहे, इसलिए उन्हें कोई जान नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे
विहार हुआ तो लोगों का उनका ज्ञान हुआ कि इन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा के पथ के लिए खोला। मुनि बन करके विहार करना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है, निर्ग्रंथ बन करके निकलना। ऐसे भू अंबर सम नग्न दिगंबर व्रत गुण के धारी। किसके धारी होते हैं भैया? नंगा होना अलग बात है। बोलो नंगा होना, बोलो नंगा होना अलग बात है, और दिगंबर होना, बोलो नंगा होना अलग बात है और दिगंबर होना अलग बात है। बोलो नंगा होना अलग बात है और दिगंबर होना, बोलो नंगा होना अलग बात है और दिगंबर होना अलग बात है। नंगा तो कोई भी हो सकता है, नंगा तो बालक भी हो जाता है, नंगा तो बालक भी होता है, नंगी तो पेड़ भी है, नंगी तो जमीन भी है, नंगा तो पर्वत भी है। जीते नंगा मरते नंगा अजब तमाशा, बोलो अजब जीते नंगा मरते नंगा अजब तमाशा नंगे का। क्या? जीते नंगा मरता नंगा अजब तमाशा। आए थे तब भी नंगे थे, बोलो आए थे तब भी नंगे थे और जाएंगे तब भी। बोल देना ठंडी में जरकन पहना देना जाए तो। कैलाश जी बोल देना छोरों के लिए जब जाएंगे तो बढ़िया साल उड़ा देना मखमल वाला, एक कानों में गलाबंद बांध देना, पैरों में मोजे पहना देना, हाथ में हाथ पोस पहना देना। ठंड में जाए तो और गर्मी जाए तो पतला चादर उड़ा देना। मरने के बाद ना ठंड लगती है ना, बोलो मरने के बाद ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। ये तो सब जिंदगी के चौंचले हैं, ये तो सब जिंदे के चौंचले हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास जिंदा आदमी के लिए लगती है, मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता है ना। तो नंगा नहीं होना है, नंगों को मुक्ति नहीं होती है, दिगंबरों को मुक्ति होती है। बोलो नंगों के लिए मुक्ति नहीं होती है, दिगंबरों के लिए मुक्ति होती है। दिगंबर मोक्ष के लिए प्राप्त करता। ऐसे व्रत गुण के धारी ज्ञान ध्यान तप लीन यति, मोक्ष के अधिकारी ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले जीव ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। वचन हो मम मंगल, दर्शन ज्ञान चरित्र हो मंगल, गति हो मम मंगल, यानी मेरा तन भी मंगल होना। बोलो तन मंगल होना चाहिए। किसका तन मंगल है? जो श्रावक ग्रस्त श्रावक नहा धो करके मंदिर में आता है, स्नान करने के बाद आपका तन भी क्या है? ग्रस्त। स्नान करने पर आपका तन मंगल है, और ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति का तन परम मंगल है। जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है उसका तन परम मंगल होता है। ऐसे तन हो मंगल, मेरा तन भी मंगल हो। किसका तन मंगल है? जिसके लिए शरीर में खाज खुजली की बीमारी, समझी गया? जिसे खाज खुजली की बीमारी है उसका तन मंगल नहीं हो सकता है। जिसके लिए कुष्ठ रोग हो गया है ऐसे व्यक्ति का तन मंगल नहीं हो सकता है। जिसका एक उंगली कट गई है, 4 उंगलियां हैं, उसका तन मंगल नहीं हो सकता है। जिसकी 6 उंगलियां हैं उसका तन मंगल नहीं हो सकता। कारण बोलो, कारण। नमो सिद्धाणम बोलो, कारण। कारण ये है, कारण उसका ये है कि जिसकी 4 उंगलियां हैं वो आहार देने के योग्य नहीं है, अभिषेक करने के योग्य 6 उंगलियां हैं तो अभिषेक के योग्य नहीं है। बस ये समझो कि मनुष्य जीवन बोझ है उसके लिए। ऐसे व्यक्ति का तन मंगल नहीं हो सकता है। जिसके शरीर में तमाम प्रकार का मैल लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति का तन मंगल नहीं हो सकता है। जो धोबी के धुले कपड़े पहने हुए उसका तन मंगल नहीं हो सकता है।
रात्रि में लोग वैयाव्रती करने आते हैं, ये तो कभी पूछने का साहस करते नहीं है। रात्रि में वैयाव्रती करने आते हैं, ये ऊनी कपड़े पहन के आते हैं, गर्म कपड़े पहन के आते हैं, इनके सारे बाहर उतरवा दिए जाते, बाहर उतारो, बाहर फेंक दो, सब निकाल के। लेकिन कभी नहीं पूछा कि इन कपड़ों से वैयाव्रती क्यों नहीं कराते। एक कपड़े कभी धुलते, एक कपड़े कभी धुलते नहीं है। इन कपड़ों के लिए इसलिए उतार करके एक तरफ रखवा दिया था, छोड़ दो इनके लिए। जो धोबी के धुले कपड़े पहनता उसका तन कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। जिसकी लिपस्टिक लगी है, नाखून पॉलिश लगा है और हड्डियों का चूरा गले में पाउडर डला हुआ है, ऐसे व्यक्ति का मन तन कभी मंगल। इसलिए तन हो मंगल, तन को मंगल, मन हो मंगल, मन में विषय कसाय ना हो, है ना। वचन हो मंगल, हमारे मुख से अच्छे वचन निकले तो वचन हो मंगल, दर्शन ज्ञान चरित्र हो मंगल, गति हो मम मंगल, मेरी गति भी क्या हो मंगल हो। तीर्थंकर की माँ ने कितने देखे, भरत चक्रवर्ती ने कितने देखे, आपने कितने देखे? 1600। बढ़िया मिल गई। दूसरा सपना गरम गरम बना के खिलाएगी, दूसरा सपना है। तीसरा आकर के मेरे पैर दबाएगी, चौथा आकर के मुझे नहाने को पानी भर के देगी, पांचवा सपना बढ़िया साड़ियां देगी, छठवां सपना नाश्ता कराएगी, है ना, सातवां सपना कमर दबाएगी, आठवां भी देख लेना गला दबाएगी, आठवां भी देख लेना, आठवां भी देख लेना कहीं गला ना दबा दे। भैया ध्यान रख के चलना। कितने सपने देखते तीर्थंकर की मां ने? 16 सपने देखे। और चंद्रगुप्त ने 16 देखे, भरत चक्रवर्ती ने 16 सपने देखे। महापुरुषों का जब जब जन्म होता है उनकी माताएं कोई ना कोई सपने। जिस समय प्रथम तीर्थंकर का प्रथम आहार हुआ तो राजा श्रेयांश ने भी 4 सपने देखे थे। नारायण का जन्म होता है तो उसकी मां 7 सपने देखती है। चक्रवर्ती का जन्म होता है तो उसकी मां 4 सपने देखती है। उसके बाद में किसी महापुरुषों का क्या होता है? जन्म होता है। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते। कैसे नहीं होते? सपने साकार भी होते। अगर सपने साकार नहीं होते, तीर्थंकर की मां के सपने क्यों साकार हुए? चक्रवर्ती के, चंद्रगुप्त के सपने क्यों साकार हो रहे? तो ऐसे 16 सपने शतक हो, ए शतक मंगल हो और गुरु विराग मंगल, गुरु आचार्य विराग सागर जी महाराज मंगलमय हो। सपने शतक को रचने वाले सुर जिसने इस शतक की रचना की है ना, वह भी क्या हो? मंगल हो। इसका नाम शतक क्यों पड़ा है ना? इसलिए है ना, शतक का मतलब होता है 100। क्या होता है? शतक। तो ऐसे इस है ना शतक के लिए है ना इसमें छंद लिखे हुए हैं। छंदों के माध्यम से ये विष्णु पद छंद में लिखा गया। किसमें? विष्णु पद छंद में ये लिखा गया है पूरा का पूरा। तो ऐसे सपने शतक को रचने वाले सूर्य विवद मंगल, जो भी इसको पढ़े सुने उस व्यक्ति का भी मंगल हो, उस व्यक्ति का जीवन मंगल हो, उस व्यक्ति का जीवन महान बने। ऐसी निर्मल पवित्र भावना रखना। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना को संपन्न करता हूँ। जब शांतिनाथ भगवान की